कंडीशन में पीछे वाले हिस्से में प्रेशर बढ़ जाएगा, आगे वाले हिस्से में कम हो जाएगा। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने निकाला था, और उस आधार पर हमने हाइट का क्या डिफरेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में, के दोनों पॉइंट के ऊपर लिक्विड के हाइट का क्या डिफरेंस होगा वो भी बताया था, और कितना एंगल से लिक्विड का सरफेस तिरछा बेंड कर जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, वो भी हमने बताया था। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एसटीडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एसटीडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। यहां से हमारा क्लास शुरू हो रहा है आज। एसटीडी फ्लो, पहले एसटीडी फ्लो एंड फ्लो है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। एसटीडी फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसटीडी फ्लो क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा फ्लो, एसटीडी फ्लो का मतलब ऐसा फ्लो जिसमें लिक्विड का स्पीड कम हो। ध्यान दीजिएगा, एक चित्र बनाते हैं पहले तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले चित्र बनाते हैं। हमने एक ट्यूब बनाया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों किनारों पर अलग अलग है। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए ज्यादा है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। इसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिया, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट यहां बी। ध्यान दीजिएगा, और इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। समझ रहे हैं ना, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो कोई भी लिक्विड का पार्टिकल, कोई भी लिक्विड का कण, कोई भी फ्लूइड जो कि ए पर पहुंच रहा है, कोई भी लिक्विड जो ए पर पहुंच रहा है, तो सारा पार्टिकल्स जो ए से पहुंचता हो, तो ए पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी, जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, वो बदले नहीं, फिक्स रहे, तो हम कहेंगे कि एसटीडी फ्लो है। ध्यान दीजिएगा। राघव कुमार गुड इवनिंग। तो हमने कहा कि ऐसा फ्लो जिसमें जो भी पार्टिकल्स, देखिए ये अलग बात है कि यहां पर एम पर अलग स्पीड होगा, यहां अलग स्पीड होगा, ये ओ पर अलग स्पीड होगा, लेकिन जब भी देखिए, लेकिन जो भी ए पर पहुंच रहा है, तो जब भी ओ पर पहुंच रहा है सबका एक जैसा वेलोसिटी। ए पर पहुंच रहा है तो मतलब एक जैसा, मतलब जो भी ओ से गुजरेगा उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसा रहेगा। ओ के बाद ए पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी कुछ और होगा, लेकिन ए पर पहुंचने वाले सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। ऐसे फ्लो को हम एसटीडी फ्लो कहते हैं। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, इट इज एसटीडी फ्लो को हम लिख रहा हूं, एसटीडी फ्लो है it is such type of flow in which all particles passing through a particular point passing through, ऐसे लिखते हैं, passing through point A have same velocity। जब हम सेम वेलोसिटी कहते हैं तो वो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
दोनों में। अभी हम क्लास ले रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। सॉरी बच्चों, क्या करें, सभी लोगों को लगता है कि शाम में फ्री रहते हैं, इसलिए फ़ोन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसटीडी फ्लो क्या है? इट इज सच टाइप ऑफ फ्लो इन विच ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैव सेम वेलोसिटी बट इट इज पॉसिबल, किंतु यह संभव है कि a same particle same particle has different velocity at different point। जरा इसको समझिए, मैंने क्या कहा उसको समझिए, बड़ा समझने वाली बात है। मैंने कहा कि इट इज सच टाइप ऑफ फ्लो, एसटीडी फ्लो उस तरह का फ्लो है जिसमें ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए, सारा पार्टिकल जो ए से पास करेगा, जो भी ए से पास करेगा, पार्टिकल पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैव सेम वेलोसिटी, यानी जो भी ए से गुजरेगा उसका वेलोसिटी एक जैसा हो जाएगा, यानी ए पर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, ये अलग बात है कि जो ए से गुजर रहा है अगर वो एम पर पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी अलग हो जाएगा, बी पर पहुंचेगा वेलोसिटी अलग हो जाएगा, यानी अलग अलग पॉइंट पर अलग वेलोसिटी होगा, लेकिन जब भी ए से गुजरेगा तो ए पर एक ही जैसा होगा। यानी it is such type of flow in which all particles passing through point A have same velocity, but it is possible यह संभव है, possible a same particle has different velocity at different points, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग वेलोसिटी हो, यह संभव है। एक ही पार्टिकल अलग बिंदु पर अलग वेलोसिटी, यह संभव है, लेकिन एक ही बिंदु पर सारे पार्टिकल वेलोसिटी समान होगा। आप मेरी बात समझे? मैं क्या बोला अभी जो मैं बोला, न्यूटन कैसे हो? ओके न्यूटन, तो कोई भी एक बार मैं जो भी समझाया एसटीडी फ्लो के बारे में वो समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताइए प्लीज। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो है क्या है वो समझाते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ये क्या है? ये वह फ्लो है जिसमें अगर कोई एक जो ए से गुजर रहा है अगर वो बी से गुजर गया
तो जितना भी ए से गुजरेगा वो बी से भी गुजरेगा, यानी धारा रेखीय प्रवाह। स्ट्रीमलाइन फ्लो को हिंदी में बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह यानी अगर कोई एक पार्टिकल अगर ए वाला अगर बी से गुजरा तो जितना भी ए से पास करेगा वो बी से भी पास करेगा, तो ऐसे ही फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो करेंगे। मतलब एसटीडी फ्लो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेकिन ये एसटीडी फ्लो में उस तरह का एसटीडी फ्लो है जिसमें कि हर पार्टिकल जो ए से गुजरा वो बी से गुजरेगा, यानी एक निश्चित रास्ते से सारा पार्टिकल गुजरता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा हाँ न्यूटन सब ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इफ अ पार्टिकल passing through A if a particle passes through A will pass through B, passes through B through B, then all particles passing through A must pass through B। अगर A से जो पास कर रहा होगा और B से पास करेगा तो all particles passing through A must pass through B, passes through B. Such type of flow is called streamline flow. Such type of flow is called a streamline flow. इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। सच तो ये है कि एसटीडी फ्लो ही स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इन एक सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि एसटीडी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो एसटीडी फ्लो को ठीक से आप लोगों ने समझा? एसटीडी फ्लो का मतलब ठीक से आप लोगों ने समझा? एसटीडी फ्लो का मतलब है ऐसा फ्लो जिसमें अगर फ्लूइड का हर पॉइंट पर वेलोसिटी फिक्स होता है। जैसे अगर ए पर पहुंचा तो ए से पहुंचने वाला हर पार्ट का वेलोसिटी एक ही जैसा होगा। हाँ, ए से अगर पास करने के बाद मान लो कि एम पर पहुंचा तो ए से अलग वेलोसिटी एम पर होगा, लेकिन एम पर जो भी पहुंचेगा उसका सबका वेलोसिटी एक जैसा होगा। एम पर पहुंचने पर एक जैसा होगा। समझ रहे हो? It is such type of flow in which all particles passing through point A have same velocity at point A. यहां पर ये सब जोड़ देते हैं, at point A. At point A. But it is possible, यानी पॉइंट ए पर जो है सो एक जैसा वेलोसिटी होगा। समझ रहे हैं ना? पासिंग थ्रू पॉइंट ए have same velocity at point A, यानी पॉइंट ए पर सेम होगा। बट इट इज पॉसिबल at same particle, it is possible a same particle has different velocity at different points. तो अच्छे से इस बात को समझिए, अच्छी तरीके से समझिए इस बात को कि क्या कहना हम चाह रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। ओके, अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है वो देखते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? ये एसटीडी फ्लो का बिल्कुल उलट है। एक ही पॉइंट पर डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट वेलोसिटी होने लगे तो हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो है। समझ रहे हैं? क्या बोलेंगे? इट इज सच टाइप ऑफ फ्लो, इट इज सच टाइप ऑफ फ्लो in which
different particles have different velocity at same point। एक ही बिंदु पर डिफरेंट पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में जानना है। अब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में जानना है हमें। ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? देखिए, आप एक ऐसे ट्यूब पर विचार करिए, ऐसे ट्यूब पर विचार करिए जिसका साइज फिक्स हो और जो फ्लूइड उससे फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी बदलने वाला नहीं हो, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उतना ही रहे, वो चेंज नहीं करे। तो ऐसे फ्लूइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। एक ट्यूब से जितना फ्लूइड अंदर जाएगा यूनिट टाइम में, यानी जितना मास अंदर आएगा उतना ही मास दूसरे एंड से बाहर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? यानी ऐसे हम बोलेंगे if a incompressive fluid passes through a tube, then the mass of fluid going inside the tube through one end is equal to mass of fluid coming out through other end। एक छोर से जितना फ्लूइड इंटर करता है यूनिट टाइम में, तो उतना ही फ्लूइड दूसरे छोर से, यानी उतना ही, मतलब फ्लूइड का मतलब है या मास से, हम लिखे भी होंगे कहीं पर चर्चा, मास देखते हैं, मास चर्चा किए हैं। जितना मास एक तरफ से इंटर करेगा उतना ही मास दूसरे छोर से बाहर आ जाएगा। जरा हम एक चित्र बनाकर इसे देखें। एक चित्र बना लेते हैं हम। देखिए, हम जानबूझकर ऐसा ट्यूब बनाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये कोई जगह है M और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और एक दूसरा यहां पर एंड है जहां पर यह है N और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। ये थोड़ा गड़बड़ आ गया, A2। अब ये M से M डैश पर पहुंचता है, तो ये N से N डैश पर पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, ये समय T पर है
और ये t प्लस डेल्टा टी समय पर है। ये t पर है और ये t प्लस डेल्टा टी पर है। समझिए बात को, t समय पर m पर है और ये n पर है। अब डेल्टा टी समय बेटा तो m से घसक कर m डैश पर आया और ये n से घसक कर n डैश पर आया, यानी यहां से ऐसे घसक गया, यहां से ऐसे घसक गया। पहले m और n के बीच में फ्लूइड है t समय पर, और t प्लस डेल्टा टी पर वो m डैश से n डैश के बीच में चला गया, खिसक गया, यानी यहां से ये इधर खिसका ये, और ये यहां से इधर खिसका ये। अब देख रहे हैं, गौर से देखिए, समझिए बात को। मान लीजिए कि यहां पर जो स्पीड है यहां पर वो v1 है और यहां पर जो स्पीड है वो v2 है। तो देखिए जरा गौर से, तो वास्तव में mm डैश कितना होगा, mm डैश ये जो दूरी है डिस्टेंस वो कितना होगा, v1 स्पीड इनटू जो टाइम है। अब तो समझो ना, चाल गुना समय बराबर दूरी, एंड n डैश क्या होगा, तो चाल v2 इनटू समय डेल्टा टी। हमारी बात समझ में आ रही है ना? एक बार कमेंट करके बताइए, हमारी बात आप समझ तो रहे हैं ना? कमेंट करके बताइए। काफी देर तो आप लोग बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए तो कितना वॉल्यूम इंटर किया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड going inside a tube inside the tube during टाइम डेल्टा टी कितना होगा। तो वॉल्यूम से निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम निकालने का तरीका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गुना लेंथ। तो यहां पर क्या, एरिया है A1 और लेंथ है mm डैश, यानी ये हो गया वॉल्यूम। और इसीलिए मास क्या होगा, देयरफॉर मास ऑफ फ्लूइड गोइंग इनसाइड द ट्यूब ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी कितना मास हो जाएगा, एरिया गुना mm डैश दूरी लेंथ इनटू डेंसिटी। जहां रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जैसे बह रहा है ना वो है रो, लिख देता हूं एक जगह पर, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, लिक्विड ही लिख देता हूं, लिक्विड। तो क्या हो जाएगा, अब हो गया। अब कितना आउट हुआ, सिमिलरली मास ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट थ्रू अदर एंड कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, एरिया A2 इंटू n डैश इंटू रो। तो जितना एक तरफ से अंदर जाना चाहिए उतना ही बाहर आना चाहिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। क्योंकि सिंस मास गोइंग इनटू द ट्यूब इनटू, अभी थोड़ा देर के लिए रुक गया है, तो जितना ट्यूब में गया टाइम डेल्टा टी में उतना ही तो बाहर भी आया होगा। गोइंग इनटू द ट्यूब
ड्यूरिंग डेल्टा टी बराबर होगा मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ड्यूरिंग डेल्टा टी। यानी यहां पर हो गया हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारा एरिया A1 और ये जो हमारा M डैश इंटू रो है बराबर है A2 इंटू N डैश इंटू रो से रो तो कट ही जाएगा। एक बार लिख लेते हैं पहले A1, ये हमारा है V1 डेल्टा टी इंटू रो बराबर A2, ये हमारा है V2 डेल्टा टी, उस तरफ निकाले इंटू रो, इसके पीछे वाले पेज में। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखते मच्छर बैठ जाता है ना, इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करने देता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, रो से रो कट जाएगा, डेल्टा टी कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारा बच गया A1 V1 बराबर A2 V2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ध्यान दीजिएगा, इफ A1 बड़ा हो A2 से तो V1 छोटा होगा V2 से। यानी जहां पर एरिया ज्यादा होगा, ट्यूब का मुंह फैला हुआ होगा, वहां पर लिक्विड का वेलोसिटी कम हो जाएगा, और जहां मुंह कम होगा, एरिया कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। आप लोग देखे होंगे जब आप अपने गार्डन में जब पानी पटाते हैं तो पाइप का मुंह थोड़ा दबा देते हैं, आप क्रॉसिंग एरिया कम कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है। आपने ऐसा देखा होगा ना। तो वही बात है कि जहां पर एरिया A1 ज्यादा है तो वहां का वेलोसिटी कम है, A2 छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया है। और वास्तव में यह है क्या, A1 V1? ध्यान दीजिएगा, अगर इसका डायमेंशन देखिए वास्तव में तो ये वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम गया पर सेकंड। वास्तव में A1 V1 क्या है, A1 V1 है क्या, ये है क्या वास्तव में, ये देखिए ये है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज वॉल्यूम, यानी जितना वॉल्यूम एक एंड से लिक्विड का एंटर करता है उतना ही दूसरे छोर से बाहर होता है। डेट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटर्स through one end is equal to volume of liquid comes out through other end। अच्छे से याद रखना कि जितना वॉल्यूम वास्तव में मास, अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो मास को या वॉल्यूम को एक ही बात है। तो ये जो A1 V1 बराबर A2 V2 आया, दिस इज वॉल्यूम। इसी को डेंसिटी से बना कर दिया, मास था, डेंसिटी कट गया तो ये बन गया वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम एक तरफ से इंटर करेगा यूनिट टाइम में, उतना ही वॉल्यूम दूसरे छोर से यूनिट टाइम में बाहर हो जाएगा। तो अगर जिधर मुंह कम है तो उधर स्पीड बढ़ा के बाहर होगा, जिधर मुंह ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम इंटर कर रहा है, क्योंकि वहां पर स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जगह है जाने के लिए अंदर। समझ रहे हैं ना बात, क्या समझा रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो आप इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी समझ गए, इसको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट VVI ये बहुत जगह काम आएगा। आप न्यूमेरिकल समय दे देगा, आपको कोई ट्यूब दे देगा, समझ रहे हैं ना, दे देगा ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा, एग्जांपल देखिए, एक ट्यूब दे देगा, ऐसे दे देगा, यहां पर दे देगा एरिया, यहां पर देगा स्पीड V1, यहां V2 और ये V3 पूछ देगा कितना होगा। V1 मान दे देगा 1 मीटर पर सेकेंड, V2 देगा 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ के एरिया दे देगा, यहाँ के एरिया दे देगा
A1 इक्वल टू 1 cm स्क्वायर, यहां दे देगा A2 इक्वल टू 2 cm स्क्वायर और A3 इक्वल टू 3 cm स्क्वायर पूछ देगा कैसे बनाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे बनाएंगे हम, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, A1 V1 प्लस A2 V2 दोनों इंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है A3 V3। तो यहां पर मान डाल दीजिए, A1 1 आपके का सर CM में है तो दोनों तरफ CM में कट जाएगा, 1 cm स्क्वायर इंटू 1 प्लस A2 2 cm स्क्वायर इंटू 2 बराबर 3 cm स्क्वायर इंटू V3, CM स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 4 5, यानी V3 इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे निकाले हैं। तो अच्छे से बात समझ में आ रहा है किस तरह से न्यूमेरिकल्स रहेगा, क्या फायदा है इसका। कोई भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता कैसे लगा, फिर मुझे मजा कैसे आएगा पढ़ाने में। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी आप सीख चुके हैं। इससे आगे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है बर्नौली इक्वेशन। बहुत ही VVI है, बहुत ही